आयताकार कागज लेकर के इसका मान लिया जाए कि इस आयताकार कागज का लंबाई 2 पाई r ले लिया जाए, चौड़ाई को h ले लिया जाए, तो इस प्रकार इस आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई r h होगा। अब इसी आयताकार कागज को ऐसे मोड़ करके जब वृत्त बनाया जाए, लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाए, तो इस लंब वृत्तीय बेलन का जो ये जो ऊपर वाला भाग जो इसका मुंह होगा यह वृत्ताकार होगा, नीचे वाला भी वृत्ताकार होगा, और यह वृत्ताकार इस आयत की लंबाई है और लंबाई हमने 2 पाई r माना है, तो इस वृत्ताकार की जो परिधि होगी वह 2 पाई r के बराबर होगी, क्योंकि यही आयत की लंबाई है। अब यही आयत की लंबाई इसकी परिधि बन रही है, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और जो इस आयताकार कागज की जो ऊंचाई मैंने h लिया है, यही ऊंचाई इस चौड़ाई इस बेलन की ऊंचाई बनेगी। तो ये हो गया बेलन की ऊंचाई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ इसका निकालना। वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो वक्र वाला भाग है, तो अगर इसको कई भागों में टुकड़े टुकड़े काटा जाए तो सब इसी तरह के वृत्त निकलेंगे। तो ये मान लिया जाए h ऊंचाई का बेलन है, तो h टुकड़े निकले, तो सारे टुकड़ों को अगर हम एक में लेते हैं तो एक टुकड़े का भाग 2 पाई r जो परिधि बन रही है, तो इस तरह से h टुकड़े निकल रहे हैं, तो h टुकड़े का उसमें गुणा कर दें, तब ये बन जाएगा वक्र पृष्ठ। इस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r गुणे h हो जाएगा, और जब गुणा करा देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र जो निकल के आएगा वो 2 पाई r h आएगा। अब इसी प्रकार अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर लें, ये मान लें कि यह बेलन जो है ठोस भरा हुआ है, लोहे से अंदर भरा हुआ है, तो जो ये भाग होगा, जो वृत्ताकार भाग होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आप प्लस उसमें जोड़ देंगे इसका वक्र पृष्ठ, तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यह वृत्ताकार भाग हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, फिर नीचे वाले का प्लस पाई r स्क्वायर, फिर प्लस इसका ये वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ अभी निकाले हो 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, जब वो कॉमन निकाल देंगे तब ये आ जाएगा आपका 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा r, आप प्लस यहाँ बचेगा h। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये हो गया। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसी पर आधारित जो सवाल है सीधे मान रखेंगे, सवाल हल होके निकल आएंगे। ठीक है, ठीक।